एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं दिया कि कोई अंदर भी फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नज़र आने लगी तो मालिक को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, मालिक, हे भगवान, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक भी काम मानवता या धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। पूरे जीवन मैं आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक 1 घंटा ही गुजरा था कि फ्रीज़र रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला। चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर उसने बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास उसको लेकर गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, भैया, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर्स कारखाने में आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर मिलते हैं और मेरा हाल चाल पूछते हैं, और निकलते हुए आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरी सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपको आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने निकल पड़ा। मुझे लगा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए हैं। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर बात करने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। जो लोगों को हम व्यवहार में जैसा देते हैं वैसा ही लौटकर वापस वो हम तक भी आता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।